हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्याय लेख। और आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा टॉपिक साइबर क्राइम। टुडे वंस अगेन वी हैव जूही विद अस। हाय जूही। हाय काजल। हेलो व्यूअर्स। तो टेल मी जूही, ऑनलाइन बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट्स का बहुत ज़्यादा यूसेज स्टार्ट हो गया है, लेकिन इसके साथ बैंकिंग फ्रॉड भी आता है। तो इसमें बैंक की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? काजल, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट साइबर क्राइम केसेस या जो भी फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस है, उन सर्कमस्टेंसेस में बैंक की जो लायबिलिटी है दैट विल बी एज पर द गाइडलाइंस गिवन बाय आरबीआई ऑन अनऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शन। सो उस हिसाब से बैंक की लायबिलिटी उसमें डिसाइड होती है। सेकेंडली, अगर कोई भी ट्रांजैक्शन बैंक की नेग्लिजेंस से हुआ है या बैंक की नेग्लिजेंस या फेलियर की वजह से आपके अकाउंट से पैसा गया है, सो इन दो सर्कमस्टेंसेस इट विल बी द बैंक्स लायबिलिटी टू रियम्बर्स द सेम। बट अगर वो पैसा गया है आपकी गलती की वजह से, क्योंकि आपने ओटीपी शेयर किया है या आपने अपना बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर किया है, सो उस सर्कमस्टेंसेस में वहां पे बैंक की लायबिलिटी क्वेश्चनेबल होती है। तो अगर किसी का साइबर फ्रॉड में पैसा चला जाए, तो क्या लीगली उसको रिकवर करना पॉसिबल है? अगर किसी इंसान का साइबर फ्रॉड के केसेस में पैसा चला जाता है, सो उस सर्कमस्टेंसेस में इट इज पॉसिबल कि वो पैसा रिकवर किया जा सकता है। सबसे पहला ऑप्शन ये रहता है कि आप बैंक को वो ट्रांजैक्शन ऑन द स्पॉट ब्लॉक करवा सकते हैं। अगर वो ब्लॉक हो जाता है तो देर आर चांसेस कि अगर आप टाइमली रिपोर्ट करते हो तो वो रिवर्स ट्रांजैक्शन भी हो सकता है। सेकेंडली, इट इज ऑल्सो पॉसिबल आप 1930 पे कॉल करके जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है उसका रिपोर्ट दे सकते हैं। सो दैट विल इमीडिएटली हेल्प द इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी वो अकाउंट फ्रीज करने के लिए, जिससे आपका पैसा वापस आने के चांसेस जल्दी होते हैं। ओके जूही, तो टेल मी, सोशल मीडिया में काफी बार इलीगल कंटेंट वायरल हो जाता है, तो क्या सोशल कंपनीज जो है वो बाउंड होती है ये सब कंटेंट को रिमूव करने के लिए? अगर हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात करें, सो दे आर ऑल्सो गवर्न अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट एंड द आईटी रूल्स 2021 स्पेसिफिक। सो जब भी किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप देखते हो कि कोई भी ऐसा कंटेंट है, तो वहां पे आपके पास ऑप्शन आता है टू रिपोर्ट द कंटेंट। सो उन सर्कमस्टेंसेस में एज सुन हैज अगर सोशल मीडिया के पास ये इन्फॉर्मेशन जाती है कि ये कंटेंट जो है वो कंटेंट गलत है, या ये कंटेंट किसी को ड्यूप करने के लिए या चीट करने के लिए लगाया गया है, उस सर्कमस्टेंसेस में एज सुन एज उनके पास ये इन्फॉर्मेशन जाए, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कि वो कंटेंट वो वहां से डिसेबल करे और वो एक्सेस भी उनको डिनाई करे जिसने ये कंटेंट शेयर किया है। अगर वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्कैम हो रहा हो, तो उसकी लीगल लायबिलिटी क्या होती है? जनरली हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करें, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इंटरमीडिएटरी प्रोटेक्शन मिला होता है। सो इसका मतलब ये है कि इन केस ऑफ एनी क्राइम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करके करा गया है, तो वो इंटरमीडिएटरी प्रोटेक्शन के तहत उनकी लायबिलिटी नहीं होती है। बट इन केस अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ये पता है कि उनका इस्तेमाल करके अगर कोई भी ऐसा कंटेंट शेयर हुआ है जिससे कोई इंसान चीट हो सकता है, हार्म हो सकता है, और फिर भी वो कंटेंट वो वहां से एक्सेस डिसेबल नहीं करते हैं, सो उस सर्कमस्टेंसेस में वहां पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की लायबिलिटी आती है। तो कंपनीज का यूजर डेटा प्रोटेक्ट करना मैंडेटरी होता है? सो काजल, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट यूजर डेटा, सो यूजर डेटा जो भी इंफॉर्मेशन रहती है यूजर्स की, दैट इज गवर्न्ड बाय डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2023। सो कभी भी किसी भी कंपनी जिनके पास ज्यादा बड़ा यूजर डेटाबेस होता है, जैसे कि बैंक्स हो गए, मल्टीनेशनल कंपनीज हो गई, उनके लिए इट इज रियली नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दैट दे आर गवर्न्ड अंडर डीपीडीपी एक्ट विच गवर्न्स द डेटा प्रोटेक्शन ऑफ द यूजर्स। अगर वो यूजर्स थर्ड पार्टी एक्सेस करता है और मिसयूज होता है उस डेटा का, सो इन दो सर्कमस्टेंसेस यस द कंपनीज वुड बी लायबल। सो वी क्लियरली अंडरस्टूड कि कंपनीज का भी लीगल डेटा प्रोटेक्ट करना मैंडेटरी होता है। थैंक यू सो मच फॉर द वैल्यूएबल इंसाइट्स and thank you viewers for watching us. Next episode will be on punishment and the consequences of cybercrime. Thank you viewers for watching us. This is Nyaili. Thank you viewers. Thank you Kajal. It was really nice that I can be of some help.